ओम शांति। 26 जुलाई 2023 की साकार मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पाते हैं। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर है, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भल बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। इसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बराबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो, हम वैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग है। 4 हैं बड़े, एक संगम युग लीप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला। इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सियाने बच्चे जो होते हैं, वे अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूँ तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। यह तो सभी का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वह भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बराबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला ना सके। भगवानों-वाच है, देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं। बाप सन्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो, बराबर यह कोई साधु महात्मा नहीं। हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सन्मुख बैठ न सके। दुनिया में तो 1-2 की पहचान होती है। यह सन्यासी है, यह गवर्नर है,
यह बाप तो है गुप्त, जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठनी ही नहीं, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है, ओ गॉड फादर खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किस लिए। बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं, तुम पुकारते क्यों हो। फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं। कोई मरता है तो कहती हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़े ही होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है। समझते हैं परम धाम में, परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। या तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति जो समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म में तत्व, यह है आकाश तत्व। इनको मैं तत्व नहीं कहेंगे, मैं तत्व वह है ब्रह्म में तत्व ब्रह्मांड। यहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि सन्मुख बैठे हो। भगत तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं। जरूर जो पहले पूजे थे वही फिर पहले पुजारी भगत बनते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आपे ही पूजे आपे ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधनों से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे, वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। वह मीरा थी भगत शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि, जो विजय माला पूजी जाती है। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भगत तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनती है। यह कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहती हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे। भगत तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखाते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना। फल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है।
कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पड़ते हैं। अब भगवान द्वारा सन्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए 100 राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल पहले आए होंगे वही आकर यह सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुग की राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाए तो सुनाए। बाप को ही भूल गए हैं। निराकार शिव भगवान नवाज के बदले श्री कृष्ण भगवान नवाज लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वह श्री कृष्ण है वैकुंठनाथ। यह बैठ तुमको वैकुंठनाथ बनाती हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं। जो बूढ़े बुढ़ियाँ, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब आकर पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है। पुरुष ही पंडित बन पड़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं। कैसी कैसी बुढ़ियाँ आती है। वंडर है ना। गृहस्थ वन में रहते कमल फूल समान पवित्र रह राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है। यह तो परम पिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज तो शिव बाबा है ना। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो। प्रॉपर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नार नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देती है। नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। जगदम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। यह अक्षर है तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं हैं। जगदम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है तो बहादुर बनना चाहिए। शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, सच्चा वारिस बनने के लिए सियाना बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। सेकंड पॉइंट है, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्र विद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे।
लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। स्लोगन है, विघन को विघन की बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।